आज इस टॉपिक में हम इस वीडियो लेक्चर में एनर्जी पॉलिसी ऑफ सप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिमांड साइड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बातें करेंगे। सप्लाई तथा मांग पक्ष संगठन की ऊर्जा नीति क्या होनी चाहिए, उसके कौन कौन से पॉइंट्सों पे अपन बात करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जिन पे अपने को सोचना चाहिए, उन पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हम जो सप्लाई तथा मांग पक्ष संगठन की ऊर्जा नीति है, उसमें सबसे पहला होता है वचनबद्धता, यानी कि कमिटमेंट। शीर्ष प्रबंधन की नियमित ऊर्जा नीति की समीक्षा के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। शीर्ष प्रबंधन को हमेशा शीर्ष प्रबंधन की नियमित ऊर्जा नीति होती है, उसके लिए शीर्ष प्रबंधन को, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उसको समीक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया कमिटमेंट जरूरी है। दूसरा आता है ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। आम नागरिक इस नीति के प्रति विश्वास होना चाहिए। आम नागरिक का इस नीति के प्रति विश्वास होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट है इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि इसका औचित्य क्या है। इस नीति के अंतर्गत संगठन और कंपनी के निर्देश सम्मिलित होने चाहिए। कंपनी के क्या क्या निर्देश हैं, क्या क्या उसमें संगठन और कंपनी दोनों इसमें किस प्रकार के डायरेक्शंस देती है, किस प्रकार के निर्देश सम्मिलित होने चाहिए। फिर आता है क्रियान्वयन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। नीति के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए गाइडेंस सम्मिलित होनी चाहिए, यानी कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो गाइडेंस इसमें होनी चाहिए। आपको हमेशा इसको गाइडेंस को देख के ही इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होता है। और पांचवा पॉइंट आता है समीक्षा, यानी कि इसकी रिव्यू हर बार साल भर से, 1 महीने से, या आपको 2 महीने से, 6 महीने से, 12 महीने से समीक्षा इसकी होनी पड़ती है। तो वो रिव्यू समीक्षा भी ऊर्जा नीति के परिणामों की, यानी कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनकी समीक्षा करने के लिए उपाय सम्मिलित किए जाने चाहिए कि जो भी आपका रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए और उसका सोल्व करने का, यानी कि उसको उपाय भी होना चाहिए, किसको किस प्रकार से अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ऊर्जा नीति बनाकर शीर्ष प्रबंधन को हस्ताक्षर करना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को इस पर साइन करना चाहिए और ऊर्जा नीति के उद्देश्यों और लक्ष्य निर्धारित किए जाकर इसकी कार्य योजना और विभिन्न भागों की जिम्मेदारियां इस नीति के अंतर्गत सम्मिलित की जानी चाहिए। इसमें अपन जैसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले शीर्ष प्रबंधन का सहयोग होना चाहिए। शीर्ष प्रबंधन इसमें किस प्रकार से सहयोग करे, ये जरूरी है। शीर्ष प्रबंधन कोऑपरेशन उसका बहुत जरूरी है। संगठन में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति शीर्ष प्रबंधन के सहयोग के बिना सरल नहीं होती है। शीर्ष प्रबंधन को ऊर्जा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऊर्जा बचत हेतु वचनबद्ध, यानी कमिटमेंट होना चाहिए और ऊर्जा प्रबंधन की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। प्रबंधन को योजना के प्रारूप पर भी अपनी सहमति जताते हुए उसे आगे ले जाना चाहिए। फिर अपन जैसे बात कर रहे थे कि इसमें ऊर्जा संरचना का मूल्यांकन और आधार रेखा की भी स्थापना होनी चाहिए कि आपको इवैल्यूएशन ऑफ एनर्जी प्रोफाइल और इसके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसलाइन होना चाहिए। ऊर्जा प्रबंधन की कार्य योजना बनाने से पूर्व विगत वर्षों की सफलताओं और असफलताओं पर प्रबंधन की जांच आवश्यक होती है। इस हेतु आवश्यक आंकड़े, यानी कि आवश्यक जो आंकड़े डाटा होते हैं उनका संग्रहण और जांच अनिवार्य है। ऊर्जा उपयोग प्रबंधन एवं आधार रेखा स्थापना के लिए प्रथम चरण में ऊर्जा आंकड़ों का संग्रहण और दूसरे चरण में ऊर्जा ऑडिटिंग, यानी कि अंकेक्षण किया जाता है। फिर क्या कि ये जो एनर्जी पॉलिसी और प्लानिंग करते हैं, यानी कि इसकी ऊर्जा नीति और योजना है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के बाद ऊर्जा की नीति और योजना तैयार की जाती है। और ऊर्जा योजना बनाने के लिए हमें 4-5 पॉइंटों को देखना पड़ता है। उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है, ऊर्जा नीति का विकास करना पड़ता है, विस्तृत कार्य योजना बनानी पड़ती है, प्रबंधन संसाधनों का आवंटन करना पड़ता है, विभिन्न प्रबंधन तकनीकें जैसे कि TQM, कैजिन, ISO 7S, 4P, 5M आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन आता है, तो प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हेतु प्रशिक्षण देना होता है। सामान्य जागरूकता, प्रोत्साहन संचार तकनीक द्वारा उत्पन्न करना आवश्यक होता है। फिर क्या है, इसको इवैल्यूएशन ऑफ एनर्जी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यानी कि ऊर्जा निष्पत्ति का मूल्यांकन कैसे करें। ऊर्जा कार्य योजना का समय समय पर निश्चित अवधि में मूल्यांकन किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सके। फिर क्या है, इसके जो भी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों को
प्रोत्साहित करना जरूरी होता है। किसी भी संगठन में ऊर्जा योजनाओं को बढ़ावा देने और सहयोग करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक प्रावधान देना आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो अपनी जो एनर्जी पॉलिसी ऑफ सप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन और डिमांड साइड ऑर्गेनाइजेशन है, वो 5 पॉइंटों पे बहुत निर्भर करती है। और 5 पॉइंट है कमिटमेंट, थ्रस्ट, एप्लीकेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू। जैसा आपने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा भी है, तो इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही ऊर्जा नीति तैयार करनी, बनाकर शीर्ष प्रबंधन को हस्ताक्षर करना चाहिए और ऊर्जा नीति के उद्देश्यों को और लक्ष्यों को निर्धारित किए जाकर इसकी कार्य योजना विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां इस नीति के अंतर्गत सम्मिलित की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सप्लाई तथा मांग पक्ष संगठन की ऊर्जा नीति का टॉपिक ये अपने स्टडी किया। अब दूसरा टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे।